तो हम पिता के पत्र पुत्री के नाम से ये एक पूरी बुक बनी हुई है, जिसको कि हम म्यूज़ियम में देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, और यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का कार्य करती है। अगर उस समय ये साधन होते आज के, तो क्यों ये वो तो जवाहरलाल नेहरू फ़ोन से संदेश देते और क्यों उनको पत्र लिखते, जो कि आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उसके बाद एक बात है कि मतलब अगर हम एसएमएस करते हैं, हम सभी बच्चे भी, आजकल बच्चे भी एसएमएस करते हैं, लेकिन एसएमएस का और पत्र में क्या अंतर है? हम एसएमएस करते हैं और जब हमारी मेमोरी फुल हो जाती है फ़ोन की, तो हम उसमें से एसएमएस को डिलीट कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम एसएमएस को बहुत दिनों तक याद भी नहीं रख पाते। हम पत्रों को बहुत दिनों तक याद रखते हैं और पत्रों से हमें आत्मीयता प्राप्त होती है। पत्रों को हम बार बार पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या खास बात लिखी हुई है, लेकिन ऐसा एसएमएस के साथ नहीं होता। एसएमएस को हमने पढ़ा और डिलीट कर दिया, है ना? तो हम एसएमएस को बहुत दिनों तक याद नहीं कर रख पाते। इसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात देखें, तो वह सबसे अग्रणी थे पत्र लेखन के मामले में। उनको दुनिया भर से पत्र आते थे और जो भी पत्र लिखे जाते थे उनको पूरा एड्रेस, जैसे अगर हम आज पत्र लिखें तो पत्र लेखन में एड्रेस लिखना यानी पता लिखना, जहाँ हमें भेजना है वो लिखना बहुत ही कंपलसरी है। लेकिन महात्मा गांधी के साथ ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी को अगर कोई पत्र लिखता था तो महात्मा गांधी इंडिया लिख देता और वो पत्र महात्मा गांधी तक पहुंच जाता था। उनके पास हजारों पत्र पहुंचते थे और वो पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले उन पत्रों को कोई प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र मतलब क्या होता है कि किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब देखिए, यानी पत्र लिखना कोई प्रशस्ति पत्र से कम नहीं माना जाता था। जब किसी को पत्र आता था तो वो बहुत ही खुशी का अनुभव महसूस करता था। पत्रों के बारे में बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं और जब पत्र आते थे कुछ लोग उनको फ्रेम कराकर भी रख लेते थे। तो देखिए, ये है बच्चों पत्रों का जादू, कि पत्र इंसान पर कितना जादू करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज का मतलब है डॉक्यूमेंट्स, है ना, कि कोई मुख्य कागजात। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। अब ये इम्पोर्टेंट पत्रों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब लगे रहना। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो बच्चों, इसमें बताया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र के बारे में।
पंत के 200 पत्र लिखे गए थे बच्चन के नाम। निराला ने भी जो पत्र लिखे हैं उनके एक पुस्तक में है जिसका नाम है पत्र हमको लिखियो है कहा। फिर दयानंद सरस्वती की हैं जिनकी कई पुस्तकें हमें मिल जाएंगी। और प्रेमचंद तो ऐसे लेखकों को जो कि नवीन लेखक होते थे उनको बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के जो पत्र हैं वो महात्मा और कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि 1915 से लेकर 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह चिट्ठियों लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार रहता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन सबके लिए चिट्ठी की हैसियत बराबर है। चाहे कोई हवेली में रह रहा हो और चाहे कोई झोपड़पट्टी में रह रहा हो, चाहे जंगलों से घिरे हुए गांव में रह रहा हो और चाहे कोई बर्फबारी के बीच पहाड़ों में रह रहा हो, समुद्र के तट पर चाहे मछुआरे हों या रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हों, लेकिन सभी को पत्रों का इतना बेसब्री से इंतज़ार होता है, बल्कि एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो एक और मेन बात आई, यहाँ पर मनी ऑर्डर की बात आई। मनी ऑर्डर जिस प्रकार से चिट्ठियों का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, बहुत ही वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मनी ऑर्डर भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हम किसी दूर दराज के इलाके में रहने वाले व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं, है ना। यह भी डाक सेवा के द्वारा ही भेजा जाता है और डाकिये को हम देवदूत के रूप में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पाठ में मुख्य रूप से पढ़ा कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या स्थान है। पत्र हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वह सभी ने लिखे होंगे अपने जीवन में, चाहे एक बार लिखा हो, दो बार लिखा हो, लेकिन अवश्य लिखा होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने पत्र ना लिखा हो या बेसब्री से इंतज़ार किया हो। तीसरी बात आई इसमें कि पत्रों का हमारे जीवन में इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान है कि अगर पत्र ना होते तो जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को पत्र ना लिखते। जो उन्होंने जेल में रहकर इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, वह पत्र उन्हें ना लिखते और फ़ोन करते या एसएमएस करते। इसके बाद हमने पढ़ा कि चिट्ठियों को हम संजो कर रख सकते हैं। चिट्ठियों को हम बुक के रूप में भी संजो कर रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चिट्ठियां हैं जिनको हम म्यूज़ियम में देख सकते हैं। तो पत्र हमारे जीवन में प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं और
पहले यानी जब हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों के लिए पत्र ही एकमात्र ऐसे साधन थे जिसके द्वारा वह एक दूसरे को अपने संवादों को यानी अपनी बातों को भेज सकते थे, यानी अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचा सकते थे। लोग बहुत ही बेसब्री से पत्रों का इंतजार करते थे। हम राष्ट्रपिता के पत्र भी और पिता के पत्र पुत्री के नाम यानी जो इंदिरा गांधी को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखे थे, बापू ने यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो संवाद थे, उन सब के हम देख सकते हैं। कहाँ पर? उनको हम म्यूज़ियम में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये हमारी दुनिया में बहुत अधिक प्रचलित है। पत्रों के लिए, पत्र सिखाने के लिए हमने प्रतियोगिताएं भी चलाई थी, यानी विश्व डाक संघ ने बहुत सारी प्रतियोगिताएं चलाई जिससे बच्चे अच्छी प्रकार से, उचित प्रकार से पत्रों का लेखन समझ सकें। लास्ट में एक बात आई थी मनी ऑर्डर की, और मनी ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, हम दूर दराज में किसी भी रहने वाले व्यक्ति को पैसा पहुंचा सकते हैं। यह इस पाठ को लिखा है अरविंद कुमार सिंह ने। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।